तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आज का जो मैसेज है वो बिल्कुल ही ना हल्का नहीं है। आज बहुत बड़ा कुछ रिवील होने वाला है, कुछ ऐसी बातें आपके सामने आने वाली हैं जो शायद आपको नहीं पता है। आज की इस रीडिंग में हम ये देख पा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी किसी तांत्रिक के साथ मिलकर के कोई नया चाल चलने वाली, कोई नई खिचड़ी पका रही है। ऐसी प्लानिंग जिसकी भनक आपको अभी तक नहीं लगी है। तो आज के इस रीडिंग में हम जानेंगे थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने तांत्रिक को क्यों इन्वॉल्व किया है, इनके आगे की साजिश क्या होने वाली है और आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीजें आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। तो रीजन चाहे जो हो, मेन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रीस्टेस। ओके, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, नंबर 5 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर सीधी और साफ बात है कि थर्ड पार्टी का असली जो मकसद था आपको कंफ्यूज करना, आपके समाज में आपने जो भी इज्जत बनाई है उसको ना खराब करना, आपकी इज्जत पर लांछन लगाना, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना। आपके पर्सन और आपके बीच में भले ही दूरियां आई हो, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, लेकिन आपके पर्सन आज भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो मानते हैं कि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन उसके साथ होते हुए भी मन ही मन आपसे जुड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उसके साथ होते हुए भी मन ही मन आपसे ही जुड़े हुए हैं और उससे उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। और यही बात तो जो है वो थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर से जला रही है, अंदर ही अंदर से बेचैन कर रही है। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। वो चाहती है कि आपके पर्सन का सारा ध्यान उसी के ऊपर चला जाए और आपके ऊपर से हट जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी इस समय बहुत ज़्यादा खुद को स्टक महसूस कर रही है, क्योंकि वो ना आगे बढ़ पा रही है ना वो पीछे जा पा रही है और वो आपके पार्टनर को तो बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से पैसे, फायदे एंड सिक्योरिटी चाहती है। ठीक है, क्योंकि अभी जब वो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए उनके दिल में कुछ ना कुछ है, तो ये ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और उसको ये इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए। उसको आपके पर्सन से पैसे चाहिए, उसको फ़ायदा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, आपके पर्सन का सब कुछ चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये बता रहा है द लवर्स का कार्ड
कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए गहराई वाला ही प्यार और सम्मान है। उनके दिल में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स है और ये चीज़ तांत्रिक ने भी देख ली है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी है वो तांत्रिक के पास गई है, किसी तांत्रिक के पास आपके बारे में कुछ पूछने के लिए, आपकी एनर्जी को चेक कराने के लिए और आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें चेक करवाने वो तांत्रिक के पास चली गई है। देखो, जब तांत्रिक ने आपके ऑरा को चेक किया है, आपके एनर्जी को चेक किया है, तो तांत्रिक ने देखा कि आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ओके, और उन्होंने जो ये तांत्रिक है उसने देखा कि आपके ऊपर नेचुरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। आपको डिवाइन की तरफ से बहुत ही स्ट्रांगली आपके ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन है, आपको सुरक्षा दी जा रही है। इसी वजह से थर्ड पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि अब नॉर्मल चालों से कुछ भी नहीं होगा। अब सिर्फ मैनिपुलेशन और आपके पर्सन को अपने कंट्रोल करने की इच्छा से सिर्फ ये चीज़ें वो आपके पर्सन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब उसे पता चल चुका है कि अब उसे ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा, ब्लैक रिचुअल्स कराने पड़ेंगे आप दोनों को दूर करने के लिए और आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करने के लिए। ठीक है, और इसीलिए उसने तांत्रिक को पैसे दिए हैं और तांत्रिक से जो थर्ड पार्टी है वो आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक और ब्लैक रिचुअल्स जो है वो करा रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप अपना मेंटल बैलेंस खो दें, आप गुस्से में गलत बातें बोल दें, गलत चीज़ें कर दें, आप अपने ही सपोर्टिव सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएं, ताकि जो लोग आज आपकी इज्जत करते हैं, आज आपकी मदद करते हैं, वही लोग कल आपको गलत समझने लगे, आपके बारे में अफवाहें फैलाई जाएं, आपके कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए जाएं और लोग बोले कि आपकी ही वजह से ये रिश्ता टूटा है और आप ही इसके जिम्मेदार हैं, आप अच्छे इंसान नहीं, आपका कैरेक्टर खराब है। लेकिन सच्चाई क्या है? आपने अपने पर्सन के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया और आप हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते रहें। यही वजह है कि समाज में आपकी इज्जत बनी हुई है और यही बात थर्ड पार्टी को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, बिकॉज उसने जो भी स्पेल वर्क किए, जो भी निगेटिविटी आप तक भेजने की कोशिश की, वो कोई भी निगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है और आपको मिस बैलेंस कर ही नहीं पा रही है, आपको इल्यूजन में नहीं डाल पा रही है और वो अपने इशारों पर आपको नहीं नचा पा रही है। थर्ड पार्टी को लगता है कि आप जानबूझकर फोकस में रहते हैं, जबकि असल में आपकी एनर्जी खुद ब खुद लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसको ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के ना लाइमलाइट में रहते हैं, लोगों के बीच में ऐसा दिखाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बट ये सब नेचुरली आपके अंदर है। आप ऑटोमेटिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिक ही अट्रैक्ट होते हैं। वो चाहती है कि आपके पर्सन सिर्फ उसी की ही बातें करे, उसी के बारे में ही सोचे, उसको घुमाएं फिराएं, पैसा दें, शॉपिंग कराएं, प्लानिंग, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी के ही बारे में हो और आपके बारे में कोई भी चीज़ आपके पर्सन ना सोचे। लेकिन आपके पर्सन ऐसी बातें कर ही नहीं रहे और इसी फ्रस्ट्रेशन में अब वो तांत्रिक के साथ मिलकर के आपकी इमेज को खराब करने की प्लानिंग्स कर रही है एंड स्पेल वगैरह भी किया जा रहा है। सबसे ज़रूरी बात, आप अपने ऑरा को क्लीन रखें, माता रानी से जुड़े रहें, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें, आपके अंदर देवी की शक्ति है। जब भी मन में नेगेटिव ख्याल आए, गुस्सा आए, बेचैनी आए, आप दुखी हों, तो सब कुछ अपने इष्ट देव के चरणों में छोड़ दीजिए, सब कुछ उनको समर्पण कर दीजिए, वो देख लेंगे। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो भी नेगेटिव है मैं आपको सौंपता हूँ या फिर सौंपती हूँ, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में करिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं से, आपके ऑरा के वजह से ही थर्ड पार्टी के जितने भी नेगेटिव स्पेल और आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर जितने भी इसने ब्लैक मैजिक कराए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बैकफायर हो रही हैं और उसके जीवन में जा रही हैं और इसको जो है
बीमारी का घर इसके शरीर में बन रहा है और यही इसके कर्मों का सबसे बड़ा नतीजा है। देखिए, आप प्रार्थनाएं करें, एंजल से कहें कि आपका ऑरा क्लीन एंड प्रोटेक्ट करें, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती है कि आप नेगेटिव बने, लोगों से गलत बातें करें और खुद अपनी इज्जत को नुकसान पहुंचाए, लेकिन आपको ये मौका बिल्कुल भी थर्ड पार्टी को नहीं देना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ये चांस थर्ड पार्टी को नहीं देना है। आप शांत हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जो भी की गई हैं, जो भी स्पेल किए गए हैं, वो सारी की सारी फेल हो जाएंगी। आप सुरक्षित हैं, आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑलवेज आपके साथ है। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।